Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. कोसर नियाज़ी ने भुट्टो से कहा, आपकी हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीक को मजहबी रंग दिया जाने वाला है, आपको इसे रोकना चाहिए। भुट्टो ताकत और मकबूलियत के नशे में चूर था, उसने तवज्जो नहीं दी। और फिर वही हुआ, भुट्टो को हटाने के लिए चलने वाली तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील हो गई। और इस तहरीक को चलाने वाले वो मुल्ला थे जो जलसों में भी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। इस तहरीक को लाशों की ज़रूरत थी जो मुस्लिम मस्जिद हमले ने पूरी कर दी। और फिर 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। अगले 11 साल मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक ने भी इस्लाम का नाम ही बेचा। रूस के खिलाफ पेट जहाद ने मुल्ला को शुतर बेमुहार बना दिया। धड़ाधड़ नए मदारिस खुल गए। सऊदीया ने वहाबियत को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया और मुजाहिदीन सड़कों पर असला लहराते आम नजर आने लगे। अफगानिस्तान में मंशियात का सैलाब आ गया। हीरोइन और क्लैशनकोफ कल्चर ने पूरे पाकिस्तानी मुआशरे को बर्बाद कर दिया और ये सब इस्लाम के नाम पर हो रहा था। डॉलरों से भरे जहाज इस्लामाबाद उतरते और ये पैसा मुल्लाओं के हुजरों में पहुंच जाता। इससे ईमान को ताजगी और फरहत मिलती। ज़ियाउल हक अपने अंजाम को पहुंचा तो इसकी नाजायज़ औलाद नवाज शरीफ ने इसकी कब्र पर खड़े होकर इसका मिशन आगे बढ़ाने का ऐलान किया। फिर JUI बनी, ये भी इस्लामी तहरीक थी। इसने भी दूसरों पर गुस्ताख और काफिर होने के फतवे लगाए। आज भी JUI का इंतखाबी मंशूर और नारे पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब नवाज शरीफ कहता था, तो आप खादम शाह रिजवी को भूल जाएंगे। इसी नवाज शरीफ की छत्र छाया में सिपा साहबा बनी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। आपको दहशतगर्दी के दिनों में शहबाज शरीफ का तालिबान को पंजाब पर हमले ना करने की अपील करने वाला बयान तो याद होगा। क्यों? तालिबान क्या इसके रिश्तेदार थे? जी हाँ, तालिबान इसके रिश्तेदार ही थे, बनाए जो खुद थे। सिपा साहबा ने जब अहले तशी का कत्लेआम शुरू किया तो रद्द अमल में बेनजीर भुट्टो की आशीर्वाद से ईरान की मदद से सिपाही मोहम्मद बनाई गई, जिसने देवबंदियों के बड़े बड़े काबरिन को हिट किया। अपने दूसरे दौर में नवाज शरीफ ने अमीरुल मोमिनीन बनने की पूरी कोशिश की जो नाकाम हुई, वरना इसका प्रोग्राम भी बहुत लंबा चलने का था। जो मुशर्रफ दौर में मुल्ला का इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल में भी मजहबी दुकानदारी थी। इस्लाम के नाम पे दर्जनों जमातें इकट्ठी हुई और पूरे 5 साल इक़्तिदार में भी रहे, मगर इस्लाम की कोई एक खिदमत नहीं की। मुशर्रफ दौर में मुल्ला का इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल भी मजहबी दुकानदारी थी। इस्लाम के नाम पे दर्जनों जमातें इकट्ठी हुई और पूरे 5 साल तक इक़्तिदार में भी रही, मगर इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की। उल्टा KPK में दहशतगर्दी के हाथ मजबूत किए और इन्होंने सवात पे कब्जा कर लिया। बाकी तारीख है। मजहब के नाम पे सबसे बड़ी और ताज़ा वारदात तहरीक लब्बैक है। मुस्लिम लीग नून ने सलमान तसीर से ज़ाती दुश्मनी का बदला लेने के लिए पंजाब पुलिस के एक अहलकार मुमताज़ कादरी को इस्तेमाल किया और सलमान तसीर को कत्ल करवा दिया। सलमान तसीर के कत्ल के पीछे जो आसिया का केस है उसे पसे पर्दा रखिए, क्योंकि आसिया का केस कुछ और नौयत का था, लेकिन उसका लिंक जो है वो नवाज शरीफ के साथ और सलमान तसीर की ज़ाती दुश्मनी के साथ लाजिम मिलता था। मुमताज़ कादरी से वादा किया गया था कि उसे छुड़वा लिया जाएगा, मगर फिर एक मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत उसे मजहबी रंग दे दिया गया। मौलवी खादम हुसैन रिजवी को मैदान में उतारा और उसे नामूस रसालत का मामला बना दिया। ये वारदात इस खूबसूरती से अंजाम दी गई कि असल कातिल राना सनावला के खिलाफ थाना कैलवरी ग्राउंड में सलमान तसीर के वुस्ता की दरख्वास्त पे कार्रवाई तक न होने दी गई। खादम शाह रिजवी खुद 4th शेड्यूल में था। इसे हुकूमत की मदद की ज़रूरत थी और फिर मुसलमानों के मजहबी जज्बात और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलवाड़ किया गया। क्या था और क्या बना दिया गया। एक कातिल हीरो बन गया और एक गुमनाम मौलवी रातों रात मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस्लामाबाद धरना खादम शाह रिजवी ने राना सनावला के कहने पर किया और इसका इल्ज़ाम फौज पर लगा दिया। जनरल कमर बाजवा ने कहा था कि अगर इसके पीछे फौज हुई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। फौज बिल्कुल नहीं थी। नून लीग ने अपने जज काजी फाजिसा को साथ मिलाकर फौज और इदारों को बदनाम किया। अहमद मीर को भारी मिकदार में रातब देकर इस पे कई प्रोग्राम करवाए। आम सादा मुसलमान इसे नामूस रसालत का मसला समझकर इस्तेमाल हुए। तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया वो सबको मालूम है, मगर इस तहरीक ने जो नुकसान इस्लाम और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया इसका तो किसी को अंदाज़ा तक नहीं है।
लोगों ने आशिक रसूल होने का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इनकी गालियां, बदतमीजी, बेहूदगी सब इस्लाम की जिद थी और ये पूरी मनसूबाबंदी से किया गया ताकि लोग इस्लाम और इश्क रसूल का नाम लेना ही छोड़ दें। बरेलवी मकतबा फ़िक्र को हाईजैक करके इसमें नासबियत और ख्वारजियत घुसा दी गई। उलमा अहले सुन्नत को नंगी गालियां दी गई। सोशल मीडिया और सड़कों पर बदमाशी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस पे एक जुडिशनल कमीशन बना दिया जाए और गैर जानिबदार तहकीकात से पता चलाया जाए कि इसके भयानक खेल के पीछे कौन था। तहरीक लब्बैक के बैरूनी एजेंसियों और टीटीपी से राब्ते क्यों थे। राना सनावला को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, उसे तफ्तीश का आगाज किया जाए। तहरीक लब्बैक के मरकजी क़यादत को शामिल तफ्तीश किया जाए। आम कारकुन इतनी बड़ी वारदात का हिस्सा नहीं हो सकते, इन्हें तंग न किया जाए। तहरीक लब्बैक के कारकुनान से भी गुजारिश है कि गालियां देने की बजाय हक और सच जानने की कोशिश करें। आपके असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने आपकी सादा लोहे का फ़ायदा उठाकर आपके दीनी जज्बात को बेचा। पहले खुद तहकीक करें, पूरा सच सामने लाएं। इस मुल्क में मजहब के नाम पे बहुत धंधा हुआ है, इसकी खबर लें। अगर मुझे गालियां दोगे तो हकीकत नहीं बदल जाएगी। मुल्क का आर्मी चीफ झूठा नहीं हो सकता, ना ही एजेंसियां झूठ बोल सकती हैं और नून लीग का तो रिकॉर्ड ही यही है। मजहब के नाम पे लोगों को इस्तेमाल करना। आपको यकीन नहीं आएगा, आप यकीन करना ही नहीं चाहेंगे, मगर सच यही है, तहरीक लब्बैक नून लीग का ही मजहबी विंग है। नहीं पसंद तो छोड़ दें। अल्लाह पाक सबको कल दे, हम सबको नेक और अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।